Assalamu alaikum friends. I hope you are doing well and be happy in your life. I am Dr. Kaval and today going to discuss how to make silage. First of all, introduction. Grass conservation involves the restriction of bacterial growth and other organisms which become cause of spoilage. बेसिकली ये ग्रास की कंजर्वेशन है जो ऑर्गेनिज़म्स और बैक्टीरिया जो कि एक चारे को ख़राब करने का बायस बनते हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है ताकि ग्रास की कंजर्वेशन हो सके और उसे ख़राब होने से बचाया जा सके। और ये ग्रास कंजर्वेशन आप दो तरीक़ों से कर सकते हो। एक है कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन जिसमें रिड्यूसिंग द पीएच एसिडिटी इक्वल टू 5 ऑफ द ग्रास टू अ लेवल वेयर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज इनहिबिटेड। कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन में आपने जो ग्रास है या कोई भी फॉरेज है उसकी जो पीएच है उसको कम करना होता है उस लेवल तक जहाँ पे जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को ख़त्म किया जाए और वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। सेकंड वन है डिहाइड्रेशन जिसमें वाटर का जो लेवल होता है उसको रिमूव किया जाता है ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या माइक्रोबियल एक्टिविटी है उसको इनहिबिट किया जाए। रिमूवल द लेवल ऑफ वाटर टू इनहिबिट माइक्रोबियल एक्टिविटी। साइलेज इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन। अगर हम डिहाइड्रेशन को देखे जाए तो उसमें हम हे बनाते हैं, लेकिन अगर हम कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन को देखें तो उसमें हम साइलेज बनाते हैं। साइलेज इज़ मच मोर इंडिपेंडेंट ऑफ द वेदर सो दिस मेक्स इट अ बेटर सिस्टम फॉर फार्मर्स। साइलेज का ये एक फ़ायदा कि आप किसी भी मौसम में चाहे वो सर्दियां हो या गर्मियां हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि फार्मर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा है रिप्लेसर चारे का। ग्रास कैन बी कट फॉर साइलेज इन मई व्हेन द ग्रास इज़ एट इट्स मोस्ट डाइजेस्टिबल हाईएस्ट ड्राई मैटर डाइजेस्टिबिलिटी। आपने उसको मई में काटना है जब आपने साइलेज बनाना है। क्यों? क्योंकि उस टाइम वो जो ग्रास है या फॉरेज आप ले रहे हो उसका जो ड्राई मैटर की डाइजेस्टिबिलिटी है वो हाईएस्ट होती है और वो बहुत बेहतरीन साइलेज बनता है। साइलेज मेकिंग इज़ मोर एक्सपेंसिव थ्रू बट द प्रोडक्ट इज़ ऑफ हाई क्वालिटी। अगर चाहिए आपको बहुत महंगा पड़ जाता है, बनाने में टाइम लग जाता है, लेकिन ये क्वालिटी इसकी बेहतरीन है और आप आउट सीज़न में इजीली से यूज़ कर सकते हो। साइलेज अकाउंट्स फॉर नियरली 70% ऑफ कंजर्व्ड ग्रास लैंड नाउ 45। इसकी इतनी डिमांड है कि अब जो है ग्रास लैंड्स जो हैं वो बेसिकली उनकी जो सोइंग है वो इसीलिए होती है कि जस्ट साइलेज बनाया जाए। बायोकेमिकल प्रोसेसेस कि अगर आप साइलेज बना रहे हैं तो उसके पीछे जो उसकी साइंस है वो क्या है। व्हेन ग्रास इज कट एंड प्लेस्ड इन अ हीप रेस्पायरेशन कंटिन्यूज टू अकर। जब भी आप साइलेज के लिए फॉडर को काटते हो और उसे प्रिजर्व करते हो तो उसमें एक प्रोसेस होता है जो कि रेस्पायरेशन का प्रोसेस है। उसमें क्या होता है? रेस्पायरेशन इज़ द बर्निंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसे ही आपने उसे प्रिजर्व किया है और आपने अच्छे से प्रिजर्व नहीं किया, उसमें जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जब उनकी बर्निंग होगी तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल जाएंगे, जिससे दिस मीन्स डैट फूड वैल्यू इज़ बीइंग रिमूव्ड कि उसका जितना भी आप बनाने के प्रोसीजर को कर रहे हैं या उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को आप प्रिजर्व करने की कोशिश करें वो सारी रिमूव हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगा साइलेज, क्योंकि उसका जितना भी न्यूट्रिशन प्रोफाइल है वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सूरत में रिमूव हो चुका है। देयरफॉर इफ़ ग्रास इज़ टू बी कंजर्व्ड आफ्टर कटिंग ऑल एयर शुड बी रिमूव्ड एज टू कंजर्व द फूड वैल्यू। इसीलिए जब भी आपको साइलेज बनाना होता है तो आपको ये कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे प्रेस करें ताकि उसमें से जो एयर है वो फुली की फुली ही रिमूव हो जाए। व्हेन ऑक्सीजन इज़ रिमूव्ड द इन्वायरमेंट इज सेड टू बी एनएरोबिक। यानी ऑक्सीजन या एयर को जब भी आप फुली रिमूव कर दोगे तो बाद में जो आपके पास एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा तो वो एनएरोबिक इन्वायरमेंट होगा जिस विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। In anaerobic condition, bacteria present cause fermentation to occur. Anaerobic condition में fermentation होगी और वो क्या है fermentation? Fermentation is the natural conversion of carbohydrates to organic acids by bacteria. क्या होता है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं यानी कि जो कि इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च है वो ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा और उनको करेंगे कौन? बैक्टीरिया करेंगे।
ऑर्गेनिक एसिड्स में आपके पास बहुत सारे एसिड्स हो जाएंगे, ब्यूटेरिक एसिड है, एसिटिक एसिड वगैरह है, जो कि सारे वोलेटाइल फैटी एसिड्स हैं. The presence of acids lower the pH of the environment to a level where the bacterial growth and actions inhibit. अब क्या होगा, जितने भी ये जो एसिड्स हैं ये उस जो चारा है उसकी पीएच को कम करेंगे उस लेवल तक कि उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूसरे वाले हैं वो डेड हो जाए और बैक्टीरियल ग्रोथ और जो बाकी एक्शंस हो रहे हैं वो सब के सब इनहिबिट हो जाएं और वो एनारोबिक इन्वायरमेंट में सारा प्रोसेस हो रहा होगा जो कि फर्मेंटेशन को कंप्लीट होगा. एट दिस स्टेज द इन्वायरमेंट इज सेट टू बी पिकल्ड आर प्रिजर्व्ड. जब फर्मेंटेशन कम्प्लीटली हो गई है, आपने उसकी जो पीएच है उसको मेंटेन कर लिया है, अब उसके बाद एनारोबिक इन्वायरमेंट में जो आपके पीछे आपने बनाया हुआ था प्रोसीजर से जो आपके पीछे एक रेजिड्यू बच गया है वो पिकल्ड है, अचार है जिसको आपने प्रिजर्व किया है, और साइलेज को हम चारों का अचार भी कहते हैं. The bacteria that is involved depends upon the amount of carbohydrates present. High levels of carbohydrates allow lactobacillus and streptococcus to produce lactic acid in the silage. इसका मतलब ये है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होंगे उतने ही लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया हैं वो लैक्टिक एसिड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे. जब लैक्टिक एसिड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा साइलेज में तो वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगा आपके मिल्क के फैट परसेंटेज को. तो अगर आपके साइलेज का न्यूट्रिशनल प्रोफाइल बेहतरीन है तो इंशाल्लाह आपका जो मिल्क है उसका जो फैट परसेंटेज है वो भी इससे बेहतरीन होगा. लो लेवल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अलाउ क्लोस्ट्रीडियम टू प्रोड्यूस ब्यूटेरिक एसिड. और अगर कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल कम है तो क्लोस्ट्रीडियम की प्रोडक्शन होगी जो कि प्रोड्यूस करेगा ब्यूटेरिक एसिड. अगर हम लैक्टिक एसिड जो प्रोडक्शन वाला साइलेज है और ब्यूटेरिक एसिड वाला है उसकी अगर हम प्रोफाइल को देखते हैं तो जो लैक्टिक एसिड साइलेज है वो पैलेटेबल है, हाईली न्यूट्रिशियस है और उसको आप एक लॉन्ग टर्म के लिए सेव कर सकते हैं. बट ब्यूटेरिक एसिड साइलेज इज़ अनपैलेटेबल टू स्टॉक, लेस न्यूट्रिशियस एंड मे ओनली लास्ट अ कपल ऑफ मंथ्स. आप इसको ज़्यादा देर के लिए सेव नहीं कर सकते, लेकिन जो लैक्टिक एसिड वाला साइलेज आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं. ये एक इसकी ग्राफिकली पिक है जो कि आप माइक्रोस्कोप से अगर देखते हैं तो वो आपको इस ग्राफ टाइप या इस जो इमेज टाइप आपको नज़र आएगा. टू इंश्योर गुड क्वालिटी साइलेज, कि आप चाहते हैं कि जो साइलेज आपने बनाया है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है जिसमें आपका जो डिमांड है वो क्या कि हाई लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं और लैक्टिक एसिड की अच्छी वाली प्रोडक्शन हो, तो उसके लिए फार्मर्स को चाहिए कि डू नॉट कट द क्रॉप इमीडिएटली आफ्टर रेन. जैसे ही बारिश हुई है आपने फॉडर को कट नहीं करना. वेट ग्रास रिड्यूसेस कार्बोहाइड्रेट्स कंसनट्रेशन, उससे जो कार्बोहाइड्रेट की कंसनट्रेशन है वो कम हो जाएगी और जितने कार्बोहाइड्रेट कंसनट्रेशन कम होगी उतना ही आपका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल जो है वो लॉस हो जाएगा. अलाउ द क्रॉप विल्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर कटिंग 1 to 2 days, इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट कंसनट्रेशन. और अगर तो आपने उसको कटिंग के बाद सुखाया है या आपने फील्ड में ही रखा 1 से 2 दिन, उसमें क्या होगा कार्बोहाइड्रेट की कंसनट्रेशन जो वो इंक्रीज़ हो जाएगी. यूजिंग प्रिसिशन चॉप हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट मेक्स द क्रॉप मोर एसेसिबल टू बैक्टीरियल एक्टिविटी. अगर आपने जो हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट अच्छा वाला यूज़ किया है और उसकी जो कटिंग है वो बेहतरीन हुई है कि आपके जो साइलेज में छल्ली है उसके 2 से 3 कट आए हैं, और उससे क्या होगा वो जब उसकी प्रिजर्वेशन आप करेंगे फर्मेंटेशन के प्रोसेस के दौरान बैक्टीरियल एक्टिविटी वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी और आपका साइलेज बेहतरीन बनेगा. यूजिंग अ कार्बोहाइड्रेट रिच एडिटिव्स जस्ट लाइक मोलासिस टू इंक्रीज़ द चांस ऑफ लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन. मोलासिस होता है शीरा जो का पैलेटेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है. ये कार्बोहाइड्रेट रिच एडिटिव है. अगर आप लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा साइलेज में तो आप मोलासिस को बीइंग एन एडिटिव यूज़ कर सकते हैं. मोस्ट साइलेज इज कट फ्रॉम fields of permanent grassland. 2 cuts are normal, the first in mid-May and the second अराउंड 1 जुलाई. आपने जो नॉर्मल उसके सूटेबल ड्यूरेशन से जब आप साइलेज बनाते हैं तो वो मिड मई से
मिड मई में पहला कट लेते हैं और सेकंड जो वो 1 जुलाई तक। द ग्रास शुड बी कट व्हेन द स्वाड इज़ एट इट्स हाईएस्ट ऑफ डाइजेस्टिबिलिटी। आपने तब ग्रास को काटना है जब उसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी। दिस इज़ एट द हीडिंग स्टेज वेयर द ड्राई मैटर डाइजेस्टिबिलिटी 70 to 80%, यानी ना आप इसे मेच्योर कहेंगे ना ही इमेच्योर है। 50 से 75% या 70 से 80% तक ये बेहतरीन होती है और ये इसकी मिल्किंग स्टेज होती है जिसमें ड्राई मैटर की डाइजेस्टिबिलिटी वो सबसे बेहतरीन होती है। द हीडिंग आउट स्टेज इज़ द स्टेज वेयर हाफ ऑफ द क्रॉप आर शोइंग देयर सीड हेड्स 50% मैच्योर। स्टोरेज में क्या करेंगे आप? साइलेज में बी स्टोर्ड इन राउंड बेल्स आर इन साइलेज पिट्स। द प्रोसीजर फॉर कटिंग एंड स्टोरेज ऑफ साइलेज फॉर पिट्स आर शोइंग बिलो। द ग्रास इज कट, macerated and blow into a silage trailer using a forage harvester. Silage is transported to the pit and heaped out. An additive is used either at the pit or at harvesting time. To remove air pockets, surface must be leveled. ये देखें, इसमें आपने क्या किया हुआ है कि आपने जो हार्वेस्टर मशीन है उससे साइलेज के लिए आप चारा यूज़ कर रहे हैं, आप उसे अच्छे से प्रेस कर रहे हैं और इसके एक लेवल बना रहे हैं ताकि जो एयर है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रिमूव हो सके और आप उसको एनारोबिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकें। और जितना ही ये लेवल अच्छा वाला होगा, जितनी एयर ज़्यादा रिमूव होगी, जितना ही आप इसे अच्छे से प्रेस करेंगे। The grass is rolled repeatedly with the tractor to remove trapped air. When sufficiently rolled, the pit is covered with at least 2 layers of heavy, dirty polythene. आपने उसको जब पिट में से कवर कर लिया, अच्छे से उसकी एयर भी रिमूव कर दी है और उसकी फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए आपने एनारोबिक इन्वायरमेंट भी दे दिया है। उसके बाद आपने 2 लेयर्स पॉलीथीन शीट के आपने उसके ऊपर उसे अच्छे से कवर कर देना है ताकि जितनी भी एयर है वो निकल चुकी है और बाहर से एक्सटर्नल एयर उसमें एंटर ना हो सके। और आपने जो ट्रैक्टर के साथ उसे अच्छे से प्रेस की है उसका मीनिंग ये था कि जितनी भी ट्रैप्ड एयर है उसे आप सारी की सारी को निकाल सको। दिस शुड बी फर्दर कवर्ड विद टायर्स। हो सके तो आप उसके ऊपर टायर्स रख दें, मैनोर और ग्राउंड लाइमस्टोन टू फर्दर सील द पिट, और उसके बाद हो सकता है तो आप पिट को सील कर दें। द एज ऑफ द प्लास्टिक शीट्स आर पुल्ड टाइटली एंड फर्दर सील्ड। दिस शुड बी रिपीटेड 2 to 3 times एज द साइलेज सबसाइड्स ओवर द कमिंग वीक्स। ये देखें, इसमें ये बंकर है, बंकर में ये नीचे सारा साइलेज है और साइड्स पे आपने पॉलीथीन जो शीट है उसके साथ कवर किया है और उसके ऊपर आपने टायर रखें ताकि वो अच्छे से उसकी कवरिंग हो जाए और जो एयर है उसके बिल्कुल भी जाने के चांस जो हैं वो ख़त्म हो जाए और इसे आप अच्छे से प्रिजर्व कर सको और लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सको। देन ये कि गुड साइलेज क्वालिटी के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, उनकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिनको आपने देखना होता है साइलेज की फॉर्मेशन के दौरान, जिसमें पीएच है उसकी करेक्ट वैल्यू 4 होना चाहिए। प्रोसीजर ऑफ इंसीलिंग और एडिटिव्स जो आपने यूज़ किए हैं, ड्राई मैटर परसेंटेज में 20% होना चाहिए। स्टेज ऑफ ग्रोथ एट कटिंग एंड वेटनेस, और वो ड्राई मैटर परसेंटेज कैसे होगा, आपने जो कटिंग की है वो किस स्टेज पे की है और उसमें जो वेटनेस रेशियो है वो कितनी थी। देन आती है ड्राई मैटर डाइजेस्टिबिलिटी की परसेंटेज, 70 से 75% होनी चाहिए और वो डिपेंड किस पे करती है, स्टेज ऑफ ग्रोथ पे, वेटनेस पे एंड प्रोसीजर्स ऑफ सीलिंग। देन प्रोटीन है 14 से 16% तक उसमें प्रोटीन होनी चाहिए जो कि डिपेंड किस पे करती है, स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड कटिंग पे। गाइस, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप काइंडली मेरे इस चैनल लाइफस्टाइल प्रोडक्शन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।